तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आपका साइंस करा रहा था, जिसमें दोस्तों टोटल मैं आपके 3000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। पर फिजिक्स के 1000 और आपके बायो के भी 1000 और इसके बाद केमिस्ट्री के भी 1000। तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए आज का ये पार्ट आप तीसरा है बायो का, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लास आ चुकी होगी, आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। बाकी आपकी सारी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, आंसर अगर आपको पता है तो साथ में कमेंट भी करते चलिएगा। देखिए बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर बीजों की प्रकृति बात करिए तो ये किससे उत्पन्न हुई है, तो ये बीजों की प्रकृति आपकी टेरिडोफाइट से, कितने तो टेरिडोफाइटस से उत्पन्न हुई है। यह याद रखना, बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न हुई है, टेरिडोफाइटस से उत्पन्न हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एजोला क्या है, तो एजोला देखिए एजोला क्या है, एजोला एक क्या है, एजोला एक आपका जली फर्न है। क्या दोस्तों, ये आपका जली फर्न होता है एजोला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये देखिए, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी आप लोग अपना स्कोर जरूर लास्ट में कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही बना पाए हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जैव उर्वरक देखिए, जैव उर्वरक आपको पता है किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है किसका, ये आपका एजोला का प्रयोग है जो आपका जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको अगर कंफ्यूजन हो कि जैव उर्वरक, यहाँ पर देखिए यूरिया भी दिया है तो यूरिया आपका नहीं होगा। यहाँ पर जैव उर्वरक की बात करी तो आपका एजोला जो आपका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम की बात करिए, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी। कितने दोस्तों, गुणसूत्रों की बात करिए कितने, 23 जोड़ी होते हैं मनुष्य में। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक की बात करी तो सबसे अधिक किस में होते हैं, तो सबसे अधिक आपका होता है टेरिडोफाइटस में। जो टेरिडोफाइटस होते हैं सबसे अधिक इसमें पाए जाते हैं। चलिए किस वर्ग के मनुष्य के किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं, परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। मतलब जो नग्न रूप में पौधे लगे रहते हैं और बीज बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म। क्या दोस्तों, नग्न रूप में इसमें लगे रहते हैं पौधे बीज, तो इन्हें क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति कौन सी, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है। तो सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका देखिए इसमें होता है शैवालों का अध्ययन। किसमें दोस्तों, शैवालों का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। चलिए संवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, तो किसके द्वारा संश्लेषित की जाती है, तो ये आपका देखिए मुक्त राइबोसोम के द्वारा। किसके, जो मुक्त राइबोसोम होते हैं, जो राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को किसे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यहाँ पर देखिए कहा गया प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, तो प्रोटीन किसके द्वारा होती है, ये मुक्त राइबोसोम के द्वारा। जो राइबोसोम के द्वारा आता है आपका, आपने देखा होगा सेल्स में जो है छोटे छोटे मतलब पदार्थ जो तैरते हैं, तो ये आपके ये कौन से होते हैं, राइबोसोम। तो ये आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुक्त राइबोसोम के द्वारा। चलिए यहाँ पर देखिए बंधित है, लेकिन बंधित जो नहीं होते, जो आपके मुक्त राइबोसोम होते हैं वो होते हैं। निम्न बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से आपका कौन सा रोग फैलता है, तो यहाँ पर ये देखिए आप अगर पता आप बता दीजिएगा। देखिए चेचक जो आपका यहाँ पर ये बैक्टीरिया से फैलता है, कौन सा, चेचक। चलिए इसके बाद आपका एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। तो देखिए बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग आपका कौन सा होता है, देखिए चेचक आपका फैलता है किससे, चेचक आपका वायरस से होता है। इसके बाद तपेदिक, टीबी जो आपका ये ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, कौन सा, टीबी। बाकी मम्स पीलिया ये आपके वायरस से फैलने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, आपका तपेदिक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, मूलांकर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है किससे, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से। मतलब जब मूलांकुर होता है उसके बाद आपको इधर से देखिए, इधर से जैसे कहीं से भी जो जड़ें निकलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, तो उन्हें कहते हैं अपस्थानिक मूल। क्या दोस्तों, अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है,
मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। जो अब मूलांकर से विकसित हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें देखिए उन्हें कहते हैं मूसला जड़ें। जो मूसला जड़ें होते हैं, जैसे कि ये आपका यहाँ से तो सीधे चली जाएंगी, ये आपकी मूसला जड़ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन जो सांस लेने वाली जड़ होती है तो वो कहाँ पर मिलती है, तो वो आपका देखिए मतलब किस में मिलती है, तो ये आप ये देखिए किस में मिलती है, जूसिया में। क्या दोस्तों, जूसिया में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी जड़ नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपसे पूछ देगा इनमें से कौन सा एक तना है और कौन सा एक जड़ है, ये कौन सा क्या है, तो ये आपसे बताना है। तो यहाँ पर देखिए शकरकंद और मूली और आलू और गाजर, तो इनमें से एक कौन सा यहाँ पर जड़ नहीं है, तो जड़ आपकी क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ पर आलू जो आपका जड़ नहीं है। क्या दोस्तों, आलू आपका जड़ नहीं है, आलू आपका एक प्रकार का तना है। क्या, आलू एक प्रकार का तना है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो आप क्या खाते हैं, आलू का तना खाते हैं। आपका शकरकंद जड़ हो गई, मूली जड़ हो गई, गाजर जड़ हो गई। तो इसको थोड़ा सा याद रखने की, देखिए जो आपकी जिसमें नोक टाइप की होती है तो वो सब आपकी जड़ें होती हैं। आपको इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं, क्या, ये सारी आपकी जड़ें होती हैं। तो देखिए शकरकंद, आलू, मूली और गाजर सारी कुछ इसी प्रकार से होती हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, अस्तंभ मूल पाई जाती है। यहाँ पर देखिए अस्तंभ मूल, तो अस्तंभ मूल किस में पाई जाती है, यहाँ पर अस्तंभ मूल मतलब आपका क्या होता है, जड़। जो आपकी अस्तंभ जड़ ये है मूल कहाँ पर पाई जाती है, तो ये देखिए ये आपकी पाई जाती है गन्ने में। गन्ने में जो आपका देखिए गन्ना इस प्रकार से कुछ होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इस प्रकार से आपकी ये मूल होती हैं जड़ें, तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो अस्तंभ मूल कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आपने गन्ना अगर देखा होगा तो बीच बीच में उसकी जड़ें कुछ प्रकार से होती हैं, तो इन्हें आपकी क्या अस्तंभ मूल कहते हैं। जो किसमें पाई जाती हैं, गन्ने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें कहाँ पर विकसित होती हैं, तो जड़ें देखिए जड़ें कहाँ पर होती हैं, तो जड़ों की बात करें तो ये आपकी तने से कहाँ पर कहाँ पर, मूलांकुर से होती है। क्या दोस्तों, मूलांकुर से जो है जड़ें विकसित होती हैं। आपका मूलांकुर जो होगा पौधा यहाँ से, तो इसके बाद आपकी जड़ें विकसित होना जो हो जाएंगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक। अब यहाँ पर देखिए गाजर आ गया, तो अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं गाजर क्या है, तो गाजर आपका एक जड़ है। आप अगर कोई नुकीली टाइप की चीज़ होगी तो वो आपकी एक जड़ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, तो आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो इस बरगद कुछ इस प्रकार का, वहाँ पर उसमें देखिए जड़ें भी लटकती रहती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इनको जड़ को क्या कहते हैं, इनको नाम दिया गया है क्या दोस्तों, इनको स्तंभ मूल। क्या दोस्तों, स्तंभ मूल होती हैं जो खंबे से खड़ी रहती हैं, इस प्रकार से सीधी सीधी जड़ें होती हैं, तो इन स्तंभ मूल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, मतलब जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है पेड़ में हमेशा कौन रहता है। तो देखिए पेड़ में हमेशा कौन रहता है, ये जड़ हमेशा ही रहती है। आपकी पत्तियां भी झड़ जाएंगी, कलिका भी टूट जाएंगी, टहनियाँ भी टूट जाएंगी, लेकिन जो जड़ है जो आपकी परमानेंट रहती है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, आलू का खाने का योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये आपका कौन सा होता है, आलू जो हम खाते हैं उसका तना। कौन सा भाग खाते हैं, तना। हम लोग आलू का तना भाग खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वो मतलब कैसे होता है, तो देखिए इसमें जो आपका नागफनी जो फल होता है आपका जीरोफाइटस होता है, ये भी आपको रखना, जीरोफाइटा जो होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषी कार्य पूछा है। तो ये देखिए इसमें आपका पर्ण का स्तंभ द्वारा, कौन दोस्तों, पर्ण का स्तंभ द्वारा जो नागफनी आपका कुछ इस प्रकार से होता है, उसमें कांटे होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों पर्ण का स्तंभ द्वारा आपका जो है संश्लेषी कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन एक तना है, तब यहाँ पर देखिए फिर ये आप आगे तना बताना है, तो आपको पता होगा तना एक आपका आलू है। कौन, आलू आपका तना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो देखिए भूमिगत तना, यहाँ पर देखिए आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, तो जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे देखिए कंद के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, कंद के नाम से जानते हैं। भूमिगत तना होता है और इसे कंद के नाम से जानते हैं। बाकी तने आपको पता है ऊपर होते हैं, लेकिन जो आलू है ये रूपांतरित तना होता है, इसे कंद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, देखिए हल्दी, यहाँ पर देखिए हल्दी की बात करी तो हल्दी देखिए आलू आपका कंद था, लेकिन जब यहाँ पर हल्दी की बात आती है तो ये आपको प्रकंद हो जाता है। क्या दोस्तों, प्रकंद, इसको याद रखना है। क्या दोस्तों, प्रकंद। अगर आलू आ जाएगा तो कंद, लेकिन हल्दी आ जाएगी तो आपका प्रकंद।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अदरक क्या है? तो देखिए अदरक क्या है, तो क्या ये राइजोम है या बल्ब है या जड़ है? तो देखिए अदरक क्या है, अदरक एक प्रकार का राइजोम है। क्या दोस्तों? राइजोम है। कौन सा? अदरक आपका राइजोम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज क्या है? तो प्याज आपका तना है। क्या दोस्तों? प्याज भी आपका तना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, ये वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए कोई पौधा होता है जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उनको हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या दोस्तों? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सबसे बड़ा पुष्प फूल कौन सा आपका? रेप्लिसिया है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेप्लिसिया के द्वारा। कौन सा दोस्तों? रेप्लिसिया द्वारा है, रेप्लिसिया द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटे पुष्प की बात करिए तो सबसे छोटा पुष्प, सबसे बड़ा आपका रेप्लिसिया होता है, लेकिन सबसे छोटा पुष्प आपका कौन सा होता है? बुल्फिया। कौन सा? बुल्फिया, जो सबसे छोटा फूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो जीवन दृष्टि से सबसे पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग अब कौन सा होता है? पुष्प। क्या दोस्तों? पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जीवन चक्र की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प। चलिए, कौन एक अजीवित जीवाश्म कहलाता है? यहाँ पर देखिए जीवित जीवाश्म, यहाँ पर जीवित जीवाश्म की बात करिए तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जीवित जीवाश्म। तो ये कौन सा है? तो ये आपका देखिए जिनकागो। कौन सा दोस्तों? जिनकागो होता है जो जीवित जीवाश्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दमा एवं खांसी रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किसके प्राप्त की जाती है? जो दमा और खांसी में आपकी औषधि कौन सी प्राप्त होती है? इफेड्रिन। क्या नाम है इसका? इफेड्रिन। तो ये जो है किससे प्राप्त करी जाती है? तो ये आपका कौन किससे प्राप्त करी जाती है? ये आपका देखिए इफेड्रा किसका? तो इफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। ये याद रखना, इफेड्रा कौन सी दवाई है? इफेड्रिन। इफेड्रिन जो है इफेड्रा नामक जो है पौधे से प्राप्त की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके 120 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज की तीसरी क्लास समाप्त होती है। बाकी आप क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।